होली का त्योहार लोग क्यों मनाते हैं? क्या इसको मनाना ज़रूरी है? क्या इससे मनाने से हम खुशहाल हो सकते हैं? एक दिन के लिए अगर हम त्योहार मनाते हैं, तो क्या एक दिन का मनाने से हम लोगों के अंदर जो वो भावना है, वह जो बुराई पे अच्छाई का जो जीत हुआ है, क्या हम जीतने की हौसला रखते हैं? क्या हमें इससे कोई प्रेरणा मिलता है तो इसको हम कर पाते हैं? क्या इस सभी जो त्योहार आते हैं, क्या इन सभी त्योहारों को मनाने से अगर हम उससे के जैसे मतलब बन पाते, जैसे प्रहलाद जी थे, तो प्रहलाद जी ने जब क्या कहते हैं कि होलिका जी जो थी वो मतलब कि उनको लेकर आग में बैठ गए थे, उनको वरदान प्राप्त था, ऐसा मतलब कि बोला जाता है। और मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब कि उसमें विषय आता है जो कि कहा जाता है कि अच्छाई पर जो कि कभी बुराई नहीं जीत सकते और अच्छाई का विजय होता है। इस बात से सभी लोग परिचित है, पर वो नहीं जानते कि हम अच्छाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं। बस वो करते जा रहे हैं, कोई किया तो वो किया, हम क्या करें बताओ? अगर वो नहीं किया तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगला आदमी जो है मान लीजिए जैसे अगला आदमी है मान लीजिए कि वो अगर बुराई कर रहा है और वो भी मतलब त्योहार मना रहा है, तो उसका मनाने का क्या तात्पर्य हुआ? क्या मतलब कि औचित्य है उसका मनाने का? आप तो बुराई कर रहे हैं, आप बुराई पर मतलब कि करने का मतलब क्या अच्छाई करके त्योहार मनाकर मतलब कि आप बुराई को पराजित करना छोड़कर अच्छाई को पराजित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने दिल में ये रखिए कि अच्छाई को अगर हमें मन में लाना है तो हमें बुराई को त्यागना चाहिए। इससे कोई त्योहार से हमें प्रेरणा मिलना चाहिए, प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए कि हम इससे इससे कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें भी इसी तरह से इसी कार्य में संलग्न रहना चाहिए और हम सभी को इसी प्रकार करना चाहिए। तो क्या हम लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं ना, तो हमें करना चाहिए, हमें उसको देख कर करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अच्छाई पर जब बुराई का जीत नहीं हो सकता, तो बुराई पर तो अच्छाई का जीत होता है। ये समझिए, अगर आप बुराई कर रहे हैं और सोचते हैं कि बुराई से हम जीते और तो अच्छाई को छोड़ दें, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि ये त्योहार मनाने का मतलब ही यही है। जैसे होली का समय भी चल रहा है, होली किस लिए मनाया जाता है? होली इसलिए मनाया जाता है कि होली का त्योहार जब आता है तो लोग सोचते हैं कि बुराई पर अच्छाई का जीत हुआ था। यानी कि ध्रुव प्रहलाद जो बोलते हैं ना, ऐसा मतलब कि प्रहलाद जी का नाम है। तो प्रहलाद जी जो है कि होलिका दहन के जो कि अंत हुआ था, जब होलिका जी का मतलब कि अपने वरदान आशीर्वाद था, उसको मतलब ऐसा मतलब कहा जाता है कि उसको मतलब वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगा, ऐसा मतलब उसको कहना था। उसके अंदर एक क्या था, क्या कहते हैं कि वो एक ओढ़नी था या कुछ भी था, मतलब चद्दर सा था, कोई चद्दर जब ओढ़ के बैठती है उसको अग्नि नहीं जला सकते। तो इसी प्रकार वो जब बैठी तो वो जल गई, बैठी जब ना तो वो जल गई। और ध्रुव प्रहलाद जो कहते हैं ना, प्रहलाद जी बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उस अच्छाई से वो मतलब कि अपने आप को विजय प्राप्त किया। अच्छाई पर रहकर वो अपने आप को मतलब कि जान बचा पाया। अच्छाई पर अगर नहीं रहता तो होलिका जी उनको प्रावधान प्राप्त होने के कारण उसका मृत्यु नहीं होता और उसका उलट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कितना भी ताकतवर हो, कितना भी वरदानी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी आप बलवान हो, किसी भी ताकत से आप नहीं जीत सकते उसको। आप सिर्फ सच्चाई से जीत सकते हैं, तो भगवान उसको बचाते हैं। कहने का मतलब उसको यत्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान में विश्वास रखे। जो करेगा वो भगवान करेगा, भगवान करता है जो करता है से। इंसान के बस की कोई बात नहीं, इंसान के बस के क्या है? मनमानी करके बुराई कर सकता है। अच्छाई करने के लिए श्रद्धा होना चाहिए, मन में शांति होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो असुर स्वभाव के जो होते हैं ना, उसको ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है और नहीं होने के कारण में उसको जो कि बहुत ही भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी को समझना होगा, आप सभी को समझना होगा कि हमें अच्छाई पर बुराई को जीत नहीं होने देना है, अच्छाई पर बुराई को जीत नहीं होने देना है। और एक बात भी नहीं भूलना चाहिए कि जब जीत होता है तो अच्छाई की होती है। बुराई पर सदा से अच्छाई की जीत हुई है। बुरा कभी नहीं जीता, नहीं जीतेगा। इस बात को आप सभी को भूलना नहीं चाहिए। ये बात अपने दिमाग में बैठाइए, इस बात को आप ध्यान में रखिए, समझे ना? इसलिए होली मनाया जाता है और कोई तात्पर्य इसका औचित्य ही नहीं है और कोई औचित्य नहीं है, समझे? तो इसमें और भी मतलब कि
फंड करते हैं, 10 फंड करते हैं, 20 फंड करते हैं। कहने का मतलब है कि क्या कहते हैं, कादो मट्टी खेलते हैं। कादो यानी कि कीचड़, कीचड़ जो नाली होता है, नाला होता है, उसके अंदर से कीचड़ निकालते हैं लोग और एक दूसरे पे छिड़कते हैं, लगाते हैं, आँख कान मुँह जहाँ पर भी लगो गंदगी कचरा कोई मतलब नहीं। मतलब आज होली है, आज होली का मतलब कि दूसरा दिन है तो इसको हम ऐसा लगाएंगे वैसा लगाएंगे, कचरा लगाते हैं या किसी किसी को तो कचरे में उठाकर भी डाल देते हैं। तो इस तरह से करने से हम सभी को अगर मोक्ष मुक्ति प्राप्ति होता है तो कोई भी अगर कोई भी इसमें कर सकता है। लेकिन आप अंधविश्वास में रह रहे हैं, जो ऐसा सोचते हैं वो अंधविश्वास में रह रहे हैं।